बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स वर्ल्ड कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 14 अक्टूबर का इंतजार किया जा रहा था पिछले 3-4 महीनों से। इस दिन का इंतजार किया जब पाकिस्तान ने 192 रन का टारगेट दिया इंडिया को पहले बैटिंग करते हुए। इंडिया ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। दावत भी ऐसी थी, प्री प्लान्ड दावत थी, लेकिन स्टार्ट अच्छा था। 155 फॉर 3 टू 191 फॉर 10। 191 पे 10 खिलाड़ी आउट हो गए एकदम से। क्लस्टर ऑफ विकेट्स जिस तरह से इंडिया ने ली, कुलदीप यादव ने जिस तरह से फंसा कर रखा, तमाम बॉलर्स ने, न सिर्फ कुलदीप यादव बल्कि तमाम बॉलर्स ने पाकिस्तान को फंसा कर रखा। जो भी सूरत हाल हुई, 155 तक हम स्टेबल थे, हम विकेट पर मौजूद थे, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो बताएंगे जी फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। इसके साथ साथ अहमद सईद साहब भी होंगे। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। भट्ट साहब, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके टोटली उसके ऑपोजिट हुआ कंप्लीटली। ये जो तबाहकुन इनिंग्स खेली गई है इंडिया की जानिब से, क्या कहें? देखिए, अगर आप इस स्लो एंड लो विकेट के ऊपर, जहाँ पर विकेटों में ही बॉल करना पड़ता है बॉलर को, और उसके पास कह लीजिए कि एक स्लो ट्रैक है जिसके ऊपर और कोई ऑप्शन नहीं है बॉलर के लिए, वहाँ पर अगर आप 155 2 खिलाड़ी आउट है 29 ओवर पे, तो आप एक अच्छी पोजीशन में, और 155 पे 2 से आप 191 ऑल आउट पे हों, तो और कोई ऐसा बॉल बता दीजिए कि जिस पे लगा हो कि बॉलर ने आउट किया। क्रॉस बैटेड शॉट, अगर आप अब्दुल्ला शफीक की विकेट देखें, उन्होंने बीच में से क्रॉस मारा। अगर आप बाबर आजम को देखें, कोई जरूरत ही नहीं, अच्छा खासा खेल रहे हैं, 50 रन जो आप सीधा खेलें उस बॉल को, सीधे बैट से खेलते हैं रन बनता रहा है। बीच में से थर्ड मैन खेलने गए, वो बोल्ड हो गए हैं। रिजवान है, बीच में से ऑन मारी है और वो बोल्ड हो गए हैं। उसके बाद जो आने वाले प्लेयर्स हैं, चले अगर बैड लक थी तो वो थी इफ्तिखार की, कि एक वाइड बॉल था जिसको स्वीप ही बनती थी, लेकिन वो उनके हैंडल और ग्लव्स को लग के बॉल विकेट्स में चला गया, वरना वाइड बॉल होना था। तो वो भी विकेट के स्लोनेस की वजह से। एक स्लो पिच है, आपकी आंखों के सामने खुद खेल रहे हैं ऊपर, और यहाँ पर आप जितना बैट का फेस फुल रखेंगे, जितना सामने खेलेंगे उतना अच्छा। ये एक 350 वाला पिच नहीं था, ये पिच था कि आप 270 करने जाते तो शायद एंड में 310 315 हो जाता, और वो बहुत बड़ा अच्छा टारगेट होना था। बहरहाल जी, दिल जो है वो टूटा सा है, बॉलने को दिल नहीं कर रहा है। अहमद सईद साहब भी बिल्कुल मेरे साथ हैं, वो भी थोड़े से डाउन फील कर रहे हैं। थोड़ी सी स्टार्ट से बट से बात कर ली जाए। अब्दुल्ला शफीक का तो आपने कहा, अब बताएं जी इमामुल हक का क्या करना है। 36 रन की इनिंग्स खेली उन्होंने, 12 मौके दिए गए, बार बार शॉट खेल उन पर बात की गई, उनको बार बार मौके दिए गए, लेकिन अगेन जिस तरह से उन्होंने खेला वो हम सबके सामने। देखिए, इमाम जो है वो कंसिस्टेंटली सेट होके आउट हो रहे हैं, कंसिस्टेंटली वो इस तरह की बैटिंग कर रहे हैं कि जो अनरिलायबल है। आज अल्लाह ने उन्हें मौका दिया, उनके बैट में बॉल लगी, आते ही उन्हें 3-4 बाउंड्रीज मिल गई। जब ऐसा होता है तो फिर बैटर को मेक श्योर करना है कि अब वो देख रहा है इस पिच पे कितने रन बन सकते हैं, हमारी बॉलिंग कितने रन इस पर डिफेंड कर लेगी। अगर आपकी ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं है तो यू डोंट डिजर्व टू बी इन पाकिस्तान कलर्स। इस लेवल पे अगर आप खेल रहे हैं तो आपको खेलते हुए अंदाजा हो जाना चाहिए कि आज इधर मेरी टीम कितना डिफेंड कर सकती है, और उसके मुताबिक फौरन आपको अपनी गेम को मोल्ड करना चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो ऐसे लगता है अपनी क्रिकेट खेलने आए। स्पेशली अगर हम आज के मैच की बात करें, जबकि जरूरत थी आप पूरे ओवर, हमने इस शो में हमेशा बात की है कि टॉप 6 50 ओवर, और आप कमेंट्री में सुन लीजिए, नासिर हुसैन को सुन लें, मैथ्यू हेडन को सुन लें, और जो इंडियंस एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने गोल्डन पोजीशन से ना इनिशिएटिव लूज किया, कि जहां पर बाबर और रिजवान सेट हो गए थे तो ये खेलते जाते। तो कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए लोग वो वर्ड तलाश रहे थे कि नासिर हुसैन ये जो है वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि 152 फॉर 2 वाली टीम 191 पे ऑल आउट हो गई, और वो कह रहे हैं कि ये ऐसा पिच नहीं था। कहना ऐसा लगा कि जैसे ये इनसिक्योर हो गए कि यहाँ 320 से ऊपर ही होना चाहिए, जबकि खेलते हुए और देखते हुए पता लग रहा था कि ये पिच पे इतने रन नहीं बनेंगे, तो आप 260-70 कर लीजिए, जो कि आराम से होना था, क्योंकि 155 पे 2 थे, तो ये अगर खेलते हैं 20 ओवर और तो 125 रन तो और बन ही जाते। अच्छा, बट साहब इसी बात को अगर हम जो आप ऑस्ट्रेलिया के मैच में जो आप बात कर रहे थे कि वो जो बिट्स एंड पीसेस वाली बात है, और ये जो छोटे ऑलराउंडर लेके चले गए, थोड़ी सी बैटिंग करते हैं, थोड़ी सी बॉलिंग करते हैं, तो पाकिस्तान की टीम को भी अगर हम इस तरह ही देखें कि ये सारे वही ऑलराउंडर हैं जो मतलब नवाज़ हैं, हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि वो अच्छे बैट्समैन हैं, शादाब हैं, हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि वो प्रॉपर बैटर हैं। तो इस तरह के प्लेयर से ही हमारी टीम भी की भरी हुई है। तो हम उस आपके उसी तबसरे से जो आपने ऑस्ट्रेलिया की टीम के बारे में किया,
उसको पाकिस्तान से भी हम कंपेयर कर सकते हैं, और आज वही हाल हुआ पाकिस्तानी टीम का भी, 50 ओवर नहीं खेले गए। देखिए पाकिस्तान की जो अल्लाह करे कि आज कोई मिरेकुलस बॉलिंग परफॉर्मेंस हो जाए, लेकिन मैं आपको बताऊं इंडिया की टीम ऐसी शॉट्स नहीं मारती नजर आएगी, आज तक तो नहीं नजर आई। अगर कुछ और कर दे, जरूरत भी नहीं है, और वो जरूरत हो भी तो वो पूरा सीधा खेलते हैं और सीधे में अपना काम दिखाते हैं। ये सेम सिचुएशन है जो 199 चेज किया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। आप देखिए अभी कुलदीप यादव का इंटरव्यू था ब्रेक में, तो उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि इस पिच के ऊपर विकेट टू विकेट बॉल करूं क्योंकि बहुत स्लो पिच था। तो उसने कहा कि मैं अर्ली मैंने देख लिया था कि रिजवान मुझे कोई शॉट नहीं मार रहे, वो स्वीप भी नहीं मार रहे, इंटेंट नहीं है मेरे ऊपर अटैक करने का। तो उन्होंने कहा फिर मैं राम राम से बस बीच में बॉलिंग करता रहा। यानी कि वो उसकी आप गेम अवेयरनेस देखें कि वो बैट्समैन को रीड कर रहे हैं कि अब ये कर रहा है तो मैं इसी जगह पे करता रहूं। हमारा ये है कि जो शॉट्स हैं वो हमारे प्लान और हमारी बातों से वो रिलेट ही नहीं करते। जिस तरह की विकेटें हैं और जितनी जल्दी हमने दी हैं विकेटें, वो आपस में कन्वर्सेशन और जो नजर आ रहा है वो चीज रिलेट ही नहीं करती। पाकिस्तान का मसला काफी अरसे से यही है कि क्लस्टर में विकेट्स दे देते हैं। अगर एक आधी पार्टनरशिप ऊपर लगती है और बाकियों से जब उम्मीदें थोड़ी सी लगाई जाती हैं, उनमें अगर वो पार्टनरशिप ब्रेक होती है, उसके बाद एकदम से ऐसी रेत की दीवार साबित होते हैं। विकेट्स जरा देख लेते हैं जी पाकिस्तान की, जिस तरह से तमाम खिलाड़ी आउट हुए हैं। स्टार्ट अब्दुल्ला शफीक से लेके इमामुल हक जिस तरह, और बाबर आजम अपनी 50 करने के बाद जिस तरह से आउट हुए हैं, दिखाइएगा। एंड पर जी शादाब के आउट से शुरू कर लेते हैं। बट साहब जिस तरह से वो हैरान हुए कि ये कैसा बॉल था, जैसे इससे पहले कोई तकरीबन 100 स्कोर कर चुके हैं, लेकिन ये वाला बॉल अनफॉर्चुनेटली ऐसा टर्न होकर अंदर आ गया, सेट बैटर का आउट कर दिया शादाब से। एक स्लो पिच है जिसके ऊपर नया बॉल ओपनर्स ऐसे खेल रहे थे कि जैसे पता नहीं बॉल को पानी पी के बॉल आ रहा है, इतने आराम से बॉल आ रहा है। उसके ऊपर आप स्क्वेयर ऑन होके आउट हुए हैं, तो आपके ना टांग आगे गई है ना आप पीछे गए हैं इस बॉल के ऊपर। शादाब जो थे बेसिकली हिज फीट डिड नॉट मूव। तो एज अ बैट्समैन आपकी दो ही पोजीशन है, या आप आगे जाते हैं बॉल पे या आप पीछे आते हैं। ना ये आगे गए ना पीछे, अपनी जगह पे खड़े खड़े ये स्क्वायर ऑन हो गया। तो ऐसे में ये शो करता है कि जब प्रेशर आप पे रियली व्हेन इट्स प्रेशर टाइम, तो आप अपने बेसिक्स को भूल जाते हैं। और वो भूलते क्यों हैं? क्योंकि हम बेसिक्स पे हमारी तवज्जो ही नहीं है, हमारी तो तवज्जो ही छोटे फॉर्मेट है। अब यही लड़के जब बड़े फॉर्मेट्स खेले हों तो इनके बेसिक्स उतने ही मजबूत होंगे। आप देख लीजिए कि इंडिया के स्पिनर्स ने कितने बॉल हैं जो फ्री स्टंप के फ्रेम से बाहर किए। उनकी बाय एंड लार्ज जो बॉलिंग थी वो 3 विकेटों के अंदर थी कि आप लीजिए जो रिस्क लेना है, हम तो यही बॉलिंग करेंगे। जबकि हम क्या करते हैं पिछले मैचेस को अगर देखें, अल्लाह करे आज वैसी ना करें, लेकिन पिछले मैचेस देख ले, श्रीलंका के खिलाफ कट खिला के कट पे स्कोर खा, ना कप्तान ने उसको उधर डीप किया फील्डर, ना बॉलर वहां से बाज आए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीजें मैटर करती और हैं। साहब हमारा मतलब माइंडसेट अगर ये देखें तो रिजवान ने एक बार अटेम्प्ट की स्वीप मारने की, लेकिन उसमें बॉल उनके पैड पे लगा, उसके बाद वो इतने डिफेंसिव हो गए कि उसके बाद उन्होंने स्वीप की अटेम्प्ट ही नहीं की। और दूसरी चीज़, इससे पहले भी बाबर एक दफा लकी रहे, बहुत लो बॉल होने लगा और वो आउट दे सकता था अंपायर, जो अंपायर्स कॉल पे बचे। तो उसके बावजूद भी उन्होंने क्यों क्या सोच के उन्होंने बीच वाले गेंद को इधर खेलने गए हैं, मेरी समझ से मीम्स का अंबार लगा हुआ कि एरिस्मस डिड हिज बेस्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी बैटिंग ने उसका साथ नहीं दिया। बट साहब साउथ शकील प्रेशर की बात तो हो रही थी, साउथ शकील समझते हैं प्रेशर ले गए, जिस तरह से विकेट्स गिर गई थी ऑब्वियसली वो प्रेशर ले गए, क्योंकि जब वो आए और पहला दूसरा बॉल उनकी टांग पे लगा तो वो ऐसे बेसाख्ता से भाग दिए जैसे बंदा किसी ऐसी जगह आता है पता नहीं लगता क्या करना है। और सिराज के करीब ही वो बॉल थी, उन्होंने उठा के थ्रो मारी, वेरी नेक्स्ट बॉल था। हाँ जी, तो पहला ही बॉल था। आप किस ख्याल ख्याल में आए, किस जल्दी में आए, जब कोई आउट होता है फील्डर करीब आते हैं ताकि वो आपका सिंगल कट डाउन करें और आप कुछ बॉल खेलें, उनको होता है कि अर्ली ऑन कोई और आउट हो जाए। आप भाग गए ऐसे जैसे पता नहीं क्या हो गया, और अगर वो बॉल स्टंप्स को लगती है, फ्रेम में भी नहीं थे साउथ बिल्कुल, वो बिल्कुल आधे विकेट तक पहुंचे थे जब वो बॉल निकल रहा था। जितनी भी बॉलें वो आज खेले ऐसे लगा कि वो साउथ शकील वो वाला नहीं है जो हमने पिछले मैचों में देखा। बट सब कप्तान जी पर बात होती है कि हमेशा ये अपने रिकॉर्ड्स के लिए खेलते हैं, आज भी थोड़ा सा महसूस हुआ काश आज भी वो अपने रिकॉर्ड के लिए खेलते। मैं इस बात को बाय नहीं करता, लेकिन आज उनकी सख्त जरूरत थी और बनता था कि वो 45 ओवर तक तो कसम खा लेते कि कोई गलत शॉट नहीं मार, क्योंकि ये पिच ऐसा नहीं था कि जिसके ऊपर आप इस वक्त में जिस तरह की रिस्पॉन्ड कर रही थी लो एंड स्लो, इस पे ज़्यादा शॉट्स सामने ही लगने थे, साइडों पे आपको रन मेकिंग मुश्किल थी। तो ऐसे में बीच वाले गेंद को थर्ड मैन की जानिब खेलने की उन्होंने कोशिश की। देखिए मेरा ख्याल है ट्राई टू बी टू क्यूट, वहां पर सीधा खेलने वाला बॉल था कि हल्का सा निक करूंगा पीछे थर्ड मैन चौका हो जाए या कुछ हो जाए, घंटे सीधा खेल रहे हैं तो बॉल बल्ले पे आ रहा है, देख रहे हैं कि बॉल नीचे रह रहा है। वो 50 रन आप कर चुके हैं तो आपको
यहाँ आ जाती है विकेट, खुल के आपके सामने आ जाती है कि क्या हो रहा है, किस तरह से विकेट बिहेव कर रहा है और बॉलर किस तरह से आ रहे हैं। ऐसे मौके पे अंदर वाले बाहर पैगाम भेजते हैं कि जी इधर ये हो रहा है, यहाँ इतना टोटल हमारे लिए काफ़ी है। और ये इनसे बेहतर कौन है? पाकिस्तान का कप्तान खेल रहा है और दूसरा मोस्ट सीनियर रिजवान खेल रहा है। तो ये तो लीडर्स हैं हमारे पैक के, ये इन पे तो आप देखें ना, इन लोग कहते हैं जी ये बड़ा आराम से खेलते हैं, फिर ये जब आउट होते हैं तो फिर ये होता है पीछे से ऐसे लगता है इमरजेंसी नंबर है 6 7 2 0 1। इस तरह तो नहीं है कि आप यार आप कम से कम 25-30 रन तो करें, वहाँ पे स्टेबिलिटी तो आए। हर बंदा आके ऐसे अपना शॉट खेल रहा है क्रॉस द लाइन एट टाइम्स, या फिर वो स्टैटिक हुए हुए अपनी जगह पर, वो बेसिक से हट जाते हैं। और वो ओवर्स जो हम खेलने की बात करते हैं, देखिए अभी भी 8 ओवर पड़े, अभी 48 गेंदों में अगर पाकिस्तान 48 गेंदों में 40 रन भी और करे तो 235-40 रन का टारगेट। 31 ओवर के बाद जो ड्रिंक्स हुई है उस वक्त हमारे 3 आउट थे और अगले 11 ओवरों में हमने खैर से 7 आउट करवा दिए। पानी में कुछ मिलाया हुआ था। बट साहब जिस तरह से जो आउट हुए हैं मोहम्मद रिजवान, पाउंड का फंसता हुआ दिखाई दिया, पिछला पाँव अगला पाँव, वो थोड़ा सा वो ये अभी कुछ ही इनिंग्स पहले और श्रीलंका में भी, या अक्सर रिजवान के करियर में आप देखें कि वो अक्सर ऑफ स्टंप के बाहर वाला ऐसे जो बॉल एंगल से अंदर आ रहा होता है उस पर ऑन पे खेलते हुए अक्सर बोल्ड होता है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो इनके स्टैटिस्टिशियन को इनको दिखानी चाहिए। ये मुझे यहाँ तक याद पड़ता है कम से कम 3 और मौकों यही के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी है मेरा ख्याल है, वो जो स्टैटिस्टिक्स के उसका यही काम है और उसका कोई काम नहीं है, और उस बेचारे का कोई ना उसका काम होता है ना उसको आता है, क्योंकि अगर खुद क्रिकेटर नहीं होता। एवरेज ही बतानी है तो वो तो हम यहाँ बैठ के बता रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? क्या जी क्रिक इन्फो खोलो, सारे के सारे स्टैट्स आपके निकल आते हैं। क्रिक विज खोल लो, किसी के पास उसका लाइसेंस होता है, वो दुनिया में ऐसा ऐसा स्टैट निकाल के जी जुमेरात को ये खाता है, बुध को ये खाता है, इससे कोई सरोकार नहीं है। असल बताने की बात यह है कि आप पिछले कुछ मैचेस में 2-3 बार इसको क्रॉस खेलते आउट हुए, तो प्लीज इसको सीधा खेलिए। अच्छा जी, जो मैच विनर हैं कप्तान जी के मोहम्मद नवाज, क्या कहेंगे? 4 रन उनको भी कुछ अल्लाह करे अभी बॉलिंग का मौका है कि शायद उसमें वो कुछ ऐसा कर जाएं, चले जडेजा की तरह की बॉलिंग ही कर जाएं, क्योंकि जडेजा को अगर आप देखें तो उन्होंने विकेट को छोड़ा ही नहीं, शायद ही कोई बॉल उन्होंने लूज किया हो। जो एक आदि रिजवान ने चौका भी मारा है, वो बीच में से रिस्क लेके स्वीप मारी है, और किसी मौके पे उन्होंने बाउंड्री पे मिड विकेट का फील्डर नहीं लिया अपनी पूरी बॉलिंग में, उन्होंने कहा मार लो अगर बीच में से मार सकते हो। इसी कंसिस्टेंसी की वजह से हुआ है कि पहले 7 ओवर में 29 रन देकर उन्होंने कोई विकेट नहीं ली थी, और आखिर 3 ओवर में उन्होंने दो आउट। उसी पिच के ऊपर जहां पे बॉल स्लो जा रहा है, बुमराह को 7 ओवर्स में सिर्फ 19 रन बने, और उनके आपको कितने बॉल हैं जो उन्होंने विकेट कीपर तक पहुंचाए हैं, सारे के सारे विकेटों में बॉल करो। अच्छा बट साहब, रनिंग बिटवीन द विकेट्स की हम बात कर रहे थे, कहा यह जाता है कि जो डॉट बॉल्स होती हैं, डॉट बॉल ब्रिंग्स प्रेशर। हमने ये देखा कि बाबर आजम ने पहली 28 गेंदों पर 30 रन बनाए, और उसके बाद उन्होंने अगली 21 गेंदों में सिर्फ 7 रन बनाए। देखें, इसमें मैं ये कहूँगा उनके दिफा में नहीं, करेक्ट बात यह है कि ये पिच पे जैसे जैसे बॉल पुराना हो रहा था उसे स्ट्रोक खेलना मुश्किल हो रहा था, वो और स्लो हो रहा था। आपने देखा बॉल डिस्कलर भी था, उसके ऊपर पैचेस भी नज़र आ रहे थे। तो ये वो पिच थी कि जो जितना जितना पुराना होता जाता है बॉल, इस पे रन स्कोरिंग मुश्किल होती जाती है। तो यहाँ पर आपका एम 260-70 हो जाना चाहिए था, क्योंकि जब आप खेल लेते हैं या 5-10 ओवर में आपको पता लग जाता है कि इस पे क्या हो रहा है। तो एज अ वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर हम सिर्फ रन्स का स्टैट पे नंबर 1 नहीं है, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल भी होनी चाहिए कि इस पे कितना चाहिए, आज कैसा खेलना है। देखने वालों को बाद में समझ आती है कि क्या हो रहा है, खेलने वाले को सबसे पहले पता होना चाहिए कि अब यहाँ पर उसका विजन होना चाहिए कि शाम तक क्या इस पे रिजल्ट लाने वाली चीज़ है। तो वहाँ पर मेरा ख्याल है कि जो गेम अवेयरनेस है, ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं। अगर आप देखें विराट कोहली को पिछली बारी, मैं उनका रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि रोहित शर्मा की सेंचुरी के बाद वो आसानी से बड़ी हिटें मार सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने रोल से टच से मस नहीं हुए, उन्होंने रन बॉल खेला, मेड श्योर कि जब तक मैच खत्म नहीं हुआ आप सेंटर के अंदर है। हमारा यही रोल बाबर का है, हम उसने छक्के नहीं मारने, उसने इंश्योर करना है कि आखिर तक उसके इर्द गिर्द बाकी लोग खेलते रहे, या बाबर हो या रिजवान हो। यहाँ मेरा ख्याल है वही जो एक्सपीरियंस की हमने कल बात की थी, नंबर ऑफ मैचेस को हमने रिलेट किया था इंडिया के प्लेयर से पाकिस्तान के प्लेयर, शायद यहाँ पे हम लैग करके गेम अवेयरनेस की वजह से शायद हम। और सब रोल्स की बात हो रही है, जो रोल परफॉर्म किया हार्दिक पांड्या ने 6 ओवर 34 रन, 2 खिलाड़ी आउट किए, और उन्होंने जनाब कोई वाइड, कोई नो, कोई एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ। इस तरह का कौन पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप में रोल प्ले कर सकता है? देखिए अनफॉर्चुनेटली देखिए वाइड बॉल तो उन्होंने पूरे इनिंग में एक की है सिर्फ। देखिए हार्दिक पांड्या जो है ना, ये टॉप क्लास ऑलराउंडर है, यानी अगर दुनिया में 3-4 ऑलराउंडर्स का जिक्र करें ना, तो एक बेन स्टोक्स, क्रिस वोक, हार्दिक पांड्या, ये वो वाली लाइन के प्लेयर हैं। ये हमारा बिट्स एंड पीसेस वाला है ना, कि थोड़ी सी जी बैटिंग भी कर लेता है और साथ ही फलानी स्पिन भी कर लेता है,
ये थोड़ी बहुत मीडियम पेस कर लेता है, इट्स नॉट द केस। उसने 140 से ऊपर बॉलिंग की आज। एग्जैक्टली। और जब बैटिंग आती है, जब वो खेल रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है पूरा बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, यानी कि उनकी टेक्निक में कोई लूप होल नहीं है, पूरी बारी भी लेना जानते हैं और बड़े हिट्स भी मारना जानते हैं। हमारा मसला ये है कि हम 30 रन कोई करता है PSL में, हम उससे खुश हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमें प्रोडक्ट मिल गया जो हमें चाहिए। हमारे यहाँ तो शाहीन शाह अफरीदी 2 इनिंग खेल दे तो वो प्रमोट होकर छठे नंबर पे नहीं, वो खुद कप्तान जो भी बनता है वो अपने आप को प्रमोट कर लेता है ऑर्डर में, जबकि आपको वहाँ पर ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। जो क्रिकेटिंग कल्चर है उससे आपको एक दफ़ा थ्रू होना पड़ता है। जो बच्चे जब 3 दिन का मैच खेलते हैं तो उनकी ग्रोथ और अंडरस्टैंडिंग और होती है। जब बच्चे 20 ओवर का मैच खेलते हैं तो फिर हालात सब इस सिचुएशन में कप्तानी भी बड़ी मैटर करती है, जहां पर बाबर आजम हमेशा लैग करते दिखाई दिए। अब देखा हमने शार्दुल ठाकुर को 2 ओवर में 12 रन पड़ गए और ऑल्दो उन्होंने भी कोई एक्स्ट्रा नहीं दिया, लेकिन उनको वहां पर ब्रेक लगवा दी गई क्योंकि बाकी परफॉर्म कर रहे हैं। हमारा ये इशू आता है कि जिसको मार पड़ रही है उसको मजीद बॉलिंग दी जाती है कि ले भाई रिकॉर्ड्स के हम बार लगाएं। और ये अपना इनका सिग्नेचर शॉट जिस तरह से ये खेलते हैं रोहित शर्मा, वो उन्होंने अपनी क्लास शो कर दी है। ये अब रिवर्स साइकोलॉजी होगी। उन्हें पता है कि जैसे जैसे इनिंग तेज बढ़ती आगे, बॉल स्लो होता है, हिट मारनी मुश्किल है, नया बॉल जरा तेज आता है। अब उनकी कोशिश ये होगी कि वो नए बॉल पे ज्यादा से ज्यादा रन बना लें ताकि उस पर प्रेशर कम रहे। आप देखिए, वरना पहले बॉल के ऊपर कौन इस तरह ऊपर से हिट मारता है। और मारा क्रिकेटिंग स्ट्रोक है, बॉल अंदर आया है और स्विंग के साथ वो खेले हैं क्योंकि पिच स्लो है। तो पाकिस्तान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट और लक डिपेंडेंट बहुत है। अब जो अभी तक हमारी बॉलिंग जैसी एफर्ट नहीं की ना, आज वो करनी पड़ेगी। अच्छा, वो रोल्स की बात कर रहा था मैं, जिस तरह से कप्तान ने यूज़ ऑफ बॉलर्स जो जिस तरह से किया हुआ है कि शार्दुल ठाकुर को अगर स्कोर लगा है तो उन्होंने उनसे दोबारा ओवर नहीं करवाए। हमारा ये होता है कि जितना जिसको स्कोर पड़ेगा वो उतने ज़्यादा ओवर करवाएगा, जो परफॉर्म करेगा उसको ज़रा बचा के रखेंगे, आगे नेपाल का मैच आएगा तो हम उसमें कर लेंगे। देखिए, ये 6 बॉलर जो है ना, ये होता है इसीलिए कि अगर यूटिलाइज करना पड़ जाए तो आपके पास ऑप्शन हो, लेकिन वो हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। और रोहित शर्मा की कैप्टनसी में जब भी शार्दुल ठाकुर खेले हैं तो उन्होंने उनको एज ए लास्ट ऑप्शन यूज़ किया और कम से कम यूज़ किया। और इस बात का जिक्र आज दिनेश कार्तिक ने कमेंट्री में भी किया कि ये शार्दुल ठाकुर जब भी रोहित के अंडर खेलते हैं तो वो इनको बहुत ही कम यूज़ करते हैं या नहीं यूज़ करते, क्योंकि वो अपने 5 मेन बॉलर्स के ऊपर डिपेंडेंट थे और सबने 2-2 विकेट लिए। पांचों बॉलर्स ने जो है वो बड़ी बेहतरीन कह लीजिए कि बॉलिंग की है। और यहाँ पर अगेन वही बात के उन्होंने माइंडसेट बना लिया, अब तमाम टीम्स ने बना ली कि शाहीन शाह अफरीदी पे अटैक करना है, ये उनके मेन बॉलर हैं। और शाहीन शाह अफरीदी भी कहते हैं कि मैंने भी वहीं पे बॉल करना है, आप करते रहे अटैक, मैंने अपनी स्ट्रेटेजी नहीं चेंज करनी और पहला ओवर मेरे से ही करवाया जाना है। और ये किसी किताब में लिख दिया गया है और बाबर उसी पर ही अमल कर रहे हैं और वो अटैकिंग क्रिकेट अपनी खेल रहे हैं। शुभमन गिल जिस तरह से डेंगी से रिकवर होकर पहला बॉल खेले और पहला बॉल खेल रहे हैं और जो कवर ड्राइव उन्होंने मारा है वो हमने देख लिया किस खूबसूरती से मारा है। अहमद साहब का दिल रखने के लिए फिर मैं यही कहता हूँ, अहमद साहब फाइनल में फिर दोबारा से पाकिस्तान इंडिया को आप ला रहे हैं। देखिए, होपफुल तो रहना चाहिए, पर उम्मीद तो रहना चाहिए, मायूस तो नहीं होना चाहिए। आज मायूसी काफ़ी हुई है इस टीम की कारकर्दगी देख के, लेकिन बैड डे, हम अच्छा खेलेंगे, इंशाल्लाह इंप्रूव करेंगे। और पाकिस्तान की टीम ने जिस तरह से चेज़ किया था श्रीलंका के खिलाफ, उसी ने ही ज़्यादा उम्मीद पैदा की थी कि ये टीम परफॉर्म करेगी और अगले ही टीम में पाकिस्तानी टीम जो है वो दोबारा। देखिए, जिस दिन हम बैड डे की बजाय हम अच्छा नहीं खेले पाएंगे ना, तो उस दिन हमारी प्रोग्रेस स्टार्ट होगी। ये जो दिन को हम बुरा लेबल कर देते हैं ना, तो आई थिंक ये सबसे ज़्यादा नॉन प्रोफेशनल किस्म की चीज़ है। चले हम करें, उनके हौसले के लिए आपने बोल दिया होगा, हम एज फैंस कर लें, एज पाकिस्तानीज कर लें, कम से कम हमारी प्रोफेशनल जो हमारा स्टाफ है या कप्तान है उनको ये टर्म्स यूज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जब भी सुनते हैं हम ये समझते हैं बुरा दिन था। दिन भाई वही था, धूप भी निकली थी, पिच भी वही था, हर चीज़ वही थी। हमने जो फैसले गलत लिए या जो चीज़ हमने नहीं की और हमें करनी चाहिए थी, हमें उस पर काम करना चाहिए। बट सर, जब इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाती है फिर ड्रेसिंग रूम का क्या माहौल होता है वहाँ पर? क्या एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं? मैच चल रहा है, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हैं अभी अपने प्लेयर, फीलिंग डाउन। जब तक विकेट नहीं मिलेगी, 1-2 विकेट्स नहीं मिलेंगी, ये बॉडी लैंग्वेज जो है उसमें वो स्पार्क आपको वो करंट नजर नहीं आएगा। तो अब देखिए ये कितना स्लो पिच है कि शाहीन का बॉल जो है वो इस तरह खेलें जैसे किसी मीडियम पेसर स्पिनर का बॉल होता है। सो दे नो कि पिच किस तरह का है। ये पिच उन्होंने बनाया ही इस तरह का है कि जो स्लो एंड लो हो, और वो पहले बॉल से उन्हें अपनी पिच का अंदाज़ा था। बॉलिंग आप देख लिए इस प्लान के मुताबिक हुई है। हमें खेलकर भी 30 ओवर हमारे अगली जितनी विकेटें गिरी हैं वो ऐसे लगता था कि हमने सोचा नहीं था कि पिच ऐसा निकलेगा। शायद यही वजह है कि रोहित शर्मा ने जो है वो टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला भी किया है, वरना जो 7 मैच हम पहले वर्ल्ड कप में हारे हैं
उनमें से 6 ओकेजन्स के ऊपर इंडिया ने पहले बैटिंग करके हमें हराया हुआ है। देखिए पिच डिटरमिन ऑन द डे, अगर कोई स्टैटिस्टिशियन पे जाता तो वो कहता है यार 6 दफ़ा तो पहले बैटिंग की, आज भी पहले बैटिंग की, लेकिन ये उस दिन के ऊपर होता है। राना टुंगा ने 96 में वर्ल्ड कप फाइनल था पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का, जब वो टॉस जीते तो उन्होंने पहले बॉलिंग का फैसला किया, तो उनसे टोनी ग्रेग ने कहा कि आज तक वर्ल्ड कप फाइनल कोई टीम जिसने बाद में बैटिंग की हो, तो उसने कहा कि वो हिस्ट्री है, आज जो है ये ठीक है और जगह फर्क है। ओके, एक मिनट जी, बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल आ रही, कॉल लेने दे। पापाओ की कॉल है। हेलो पापाओ, 300 प्लस का हमने सोचा था, ये तो बहुत कम स्कोर हो गया है, अब क्या करना चाहिए, कुछ सजेस्ट करें आप। बिल्कुल अच्छा आइडिया है पापाओ का, ऑर्डर करना चाहिए फिर फूड पांडा का। क्रिकेट तो चलती रहती है जनाब, फूड पांडा ऑर्डर करें, आप भी करें, और एक ब्रेक के बाद मैं भी फूड पांडा ऑर्डर करता हूं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच चल रहा है, इंडिया की बैटिंग इस वक्त जारी है और एक खिलाड़ी आउट हो गया। शुभमन गिल जो है वो 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने शुभमन गिल को आउट किया है, तो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। बट साहब आगाज हो गया विकेट्स गिरने का, शुभमन गिल गए हैं जो कि एक डेंजर मैन थे, ऑल द भी हिटमैन खड़े हुए हैं क्रीज पर। देखिए बिल्कुल आगाज भी हो गया है और इससे ज़रा आपकी बॉडी लैंग्वेज भी रिवाइव होती है, आपके होप्स अलाइव हो जाते हैं जब आपकी विकेट्स गिरती हैं। और यहाँ पर ऐसा टोटल है कि पाकिस्तान पार्टनरशिप हमें अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि लगे। बिल्कुल, तो जिस तरह विकेटें गिरती रहेंगी, इंडिया जो है वो उस पर प्रेशर शिफ्ट होगा, लेकिन ये पार्टनरशिप बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल, अच्छा पार्टनरशिप की बात हो रही, बट सब 2 ग्रेट प्लेयर इंडिया के खेल रहे हैं इस वक्त, रोहित शर्मा और विराट कोहली। इसका जरा पाकिस्तान के अगेंस्ट है, मतलब क्या कोई रिकॉर्ड्स वगैरह? जी, ये जो 2 बल्लेबाज खेल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक 18 ओडीआई खेले हैं, जिसमें उन्होंने 787 रन बनाए हैं। अच्छा। और उसमें उन्होंने 7 50 किए हैं और 2 उन्होंने 100 स्कोर किए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अगर मैं विराट कोहली के अगर स्टैट्स की बात करूं, ठीक है, आपको अंदाजा हो ही रहा होगा कि मैं कितना परेशान हो गया पाकिस्तान की कारकर्दगी से। विराट कोहली के स्टैट्स की पाकिस्तान के खिलाफ अगर बात करें तो विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ 15 मैचेस खेले। आईसीसी टूर्नामेंट्स में इंडिया की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली। पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में पहला 100 स्कोर करने वाले खिलाड़ी इंडिया के विराट कोहली, और विराट कोहली ने 15 मैचेस खेले, 662 रन उन्होंने अब तक स्कोर की हैं, 55 की एवरेज और 100 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ। 55 की 3 सेंचुरीज उन्होंने अब तक स्कोर की। अच्छा, 55 की एवरेज सस्टेन करना आसान काम है? देखिए बिल्कुल भी आसान नहीं है, और ये हाई क्लास प्लेयर्स की एवरेज और कंसिस्टेंसी भी हाई क्लास हो जिनकी, और ये तो एवरेज 50 प्लस मेंटेन कर रहे हैं, कुछ 280 मैचों से ऊपर खेल चुके हैं, और वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, वर्ल्ड नंबर 1 है और लिविंग लेजेंड। अपनी खेलते हुए के टाइम में अगर कोई आपको लेजेंड कहना शुरू कर दे तो इसका मतलब है कि आप देयर इज समथिंग डिफरेंट लीग के प्लेयर। अच्छा, अब देखा हमने जिस तरह से आउट हुआ उसके बाद उन्होंने ब्रेक नहीं लगाई, वो उसी फ्लो में देखिए हमजा, बात ब्रेक की नहीं है, बात यह है कि हमने विकेटों में कितने बॉल किए, जिस पे हमें विकेट भी मिली है वो बॉल शॉट वाला ही था, वो शॉट एग्जीक्यूट नहीं सही कर पाए, विकेटों में गेंद नहीं किया हमने जो हमें विकेट मिली है। अब जबकि आप इंडिया की अगर बॉलिंग देखें तो जब जिसको भी आप मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स विद इन द स्टंप्स किए इस पिच के ऊपर उन्होंने, और हम बारी लेने के बावजूद, देखने के बावजूद कि इस पे क्या हो रहा है, हम अभी भी जोर लगा रहे हैं और ऑप्शन से बाहर बॉलिंग कर रहे हैं। और सब कंडीशन रीड नहीं करना चाहते या फिर रीड होती नहीं इनसे? ये देखिए, अगर खुद नहीं तो कोच कर ले, इतना भाई ऑनलाइन कोच, डायरेक्टर, हेड कोच, पता नहीं कौन कौन सा कोच, इतने कोच, तो पिच किसने बतानी है, प्लान किसने देना है, और एग्जीक्यूट प्लेयर ने करना है। तो अच्छा, इस परफॉर्मेंस के बाद जनाब जो बैटिंग कोच है हमारे, उन्हें क्रेडिट देना नहीं भूलना चाहिए। मुझे उनका नाम भूल गया, बड़े स्टार प्लेयर थे, क्या नाम था? ब्रैडबर्न नहीं, वो क्या, एंड्रू प्यूटिक, वो हमारे बैटिंग कोच हैं। आपने सुना था बिल्कुल इस तरह से नाम कोई? ये हमारे बैटिंग कोच हैं जो कि वर्ल्ड कप 2023 एक मेगा इवेंट जो कि 4 साल बाद होता है, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने उन्हें चूज किया कि ये तो नहीं सुना था, बैटिंग विकेट्स के लिए, बैटिंग विकेट्स के लिए एंड्रू प्यूटिक को हम बुलाया जाएगा, और उन्होंने जिस तरह से मेहनत की है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग पर, वो हमें नजर आ गया इस मैच में, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था। खैर मैच अभी चल रहा है,
अभी तो चौथे ओवर का खेल है और वो उनकी जो रोलिंग शॉट्स हैं और बाउंड्री जो लगती जा रही हैं, ये सिलसिला तो जारी रहेगा। हिटमैन जब तक क्रीज पर मौजूद हैं और साथ द ग्रेट विराट कोहली इस वक्त मौजूद हैं। अब जो थिंक टैंक सोच रहा होगा, ऑल्दो इंशाल्लाह हम क्वालिफाई कर देंगे सेमीफाइनल के लिए, आगे हमारे लिए कुछ आसान मैचेस भी हैं, कुछ मुश्किल मैचेस भी हैं, लेकिन वो जो एक टेम्परामेंट बनाने के लिए, एक हाइप क्रिएट करने के लिए, एक अपना मनवाने के लिए कि भाई हम भी एक अच्छी टीम है, इंडिया को हराना जरूरी था। कहते ये हैं फैंस के इंडिया को हरा लो, वर्ल्ड कप चाहे आए ना आए, लेकिन ये सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई। अब जो है अगले मैचेस पर व्हाट्सएप फोकस कर लिया जाए। हमारा नेक्स्ट मैच वैसे 21 तारीख को मेरा ख्याल, हमारा नेक्स्ट मैच 20 तारीख को 20 तारीख को ऑस्ट्रेलिया से। अभी 30 रन हुए हैं हमजा। नहीं ये तो जीत जाएंगे, मैं अगले मैच की कह रहा हूँ कि हमने मुसलसल देखिए पाकिस्तान 9 के मैचेस जीतने हैं। 155 पे 2 आउट थे और वहाँ से कोलैप्स हुआ। माना कि वो बैटिंग लाइन बड़ी, कह लीजिए कि इस तरह की अनयूजुअल चीज़ है, उनसे हम रिलेट नहीं करते इस तरह के जो है ना एक कोलैप्स को, बट स्टिल आई थिंक वी मस्ट बिलीव एटलीस्ट टीम की हद तक फिर ही कुछ होने का चांस है। तो जो चीज़ सीखने की है उसको जल्दी सीख लेना चाहिए। हम बड़े अरसे से यही कहते हैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम अभी सीख रहे हैं, तो हम तो कुछ चीज़ें तो अब सीख लेनी चाहिए। हमारी रेपिटेटिव मिस्टेक इस टूर्नामेंट में और अभी तक जो 3 मैचेस हुए, हमारी स्ट्रेंथ क्या है? यूजुअली हम कहा करते थे ना बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ है, लेकिन इसमें कोई मिक्स सा ही माहौल नजर आ रहा है। क्या स्ट्रेंथ है वैसे? देखिए कि स्ट्रेंथ जो है ऑब्वियसली आपकी मेनली तो आपकी जो बैटिंग है उसके अंदर बाबर और रिजवान आपकी स्ट्रेंथ है, और लेटली जो उसमें कह लीजिए कि कंसिस्टेंसी दिखाई है, इफ्तिखार नीचे से आके अच्छा कर रहे हैं। बॉलिंग में आप डेथ बॉलिंग में हारिस रऊफ आपकी स्ट्रेंथ है। अर्ली ऑन विद द न्यू बॉल शाहीन शाह हैं जो विकेट लेके देते हैं, जो अभी रिदम में नहीं नजर आ रहे। स्पिनर्स जो हैं हमारे कुछ अरसे से वो उस तरह की फॉर्म में नहीं है जो कि आइडियल होनी चाहिए। तो हमारे प्रॉब्लम्स हैं। फिर नसीम शाह का ना अवेलेबल होना, हमारे सेकंड अटैक तो वही करते हैं, और अर्ली ऑन जो पाकिस्तान का सक्सेस है उसमें उनका बड़ा हाथ था, तो वो भी एक ब्लो रही है पाकिस्तान के लिए, कह लीजिए कि उनका फिट ना होना और एन मौके पे अवेलेबिलिटी ना होना, जाहिर है फिटनेस की वजह से। लेकिन यह है कि बैकअप इसीलिए बनाया जाता है दुनिया में, हमने उस पर भी काम नहीं किया, और जब अब हमें ज़रूरत पड़ी तो फिर वो जब ऊपर से पर्दा हटता है तो नज़र आता है कि पीछे क्या है। पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था, सब जा चुके थे। अच्छा, ये जो सारी हमने ग्राउंड में क्राउड को देखा और ये इंडियन तमाम स्टार्स जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, एक नीला समंदर नजर आया, ठीक है। और जब चौका लगता था, व्हाट्सएप आप वाली बात, पिन ड्रॉप साइलेंस। कमेंटेटर एडन बैठे मजाक कर रहे थे वहां पर कि ऐसा क्यों है कि जब रिजवान चौका मारते खामोशी सी छा जाती। इतने खामोश चौके मैंने नहीं देखे कभी। देखिए यही है, कह लीजिए कि इंडियन क्राउड का रिस्पांस यूनिक जो है वो यही है कि वो अपनी टीम के अगेंस्ट ज़रा सी भी चीज़ हो तो वो ऐसे फील करते हैं जैसे दिल से लगा ली जाती कोई चीज़, जबकि बाकी दुनिया में, इवन पाकिस्तान में इंडिया भी खेल रही हो तो वो चेयर करते हैं दूसरी को भी। तो ये यूनिकनेस, आपको ये जो मज़ा है ना चौका मार के लाख बंदा चुप कराने वाला, ये फील सिर्फ इंडिया में आती है, और जब स्पेशली पाकिस्तान खेल रहा हो। और वहां पे एक मर्द मुजाहिद था जिसने बड़ा डेयरिंग काम किया है। जब 1 लाख बंदा इंडिया वहां पर चीख रहा था तो एक बंदे ने पाकिस्तानी फ्लैग उठाया हुआ था, और वो पाकिस्तानी फ्लैग जो जिस तरह से वेव कर रहा था उसकी भी जनाब हिम्मत को सलाम है। और किस मजबूरी के तहत जो है वो वहां पर इतने क्राउड में जहां पर तमाम लोग इंडिया के हक में हैं, उन्हीं के फ्लैग्स हैं, उन 1 लाख लोगों में एक झंडा जो है वो पाकिस्तान का भी नजर आया। तो नबाज आएंगे मोहब्बत से। बिल्कुल इसी तरह है। तो ये मेरा ख्याल स्पोर्ट भी काफी हद तक जरूरी होती है टीम्स को, प्लेयर्स जो कि ग्राउंड में होते हैं, जब बाहर से सपोर्ट मिल रही होती है तो वो एक माहौल ही और होता है। देखिए डेफिनेटली क्राउड से भी आप कह लें कि आपकी इंटेंसिटी को रिलेट करते हैं। जब वो आपको बहुत ज़्यादा बैकअप कर रहा हो, अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो वो भी प्रेशर बन जाता है। जिस प्रेशर का हमने जिक्र किया कि प्रेशर तो इंडिया की टीम पे होगा, लेकिन कह लीजिए कि वो इतना अकस्टम हो गए हैं इस किस्म के प्रेशर से, क्योंकि उधर जब भी उनका मैच होता है हाउसफुल ही मिलता है। अच्छा बट सर, ये बॉल देखने के बाद मुझे आपकी बात आई कि आपने कहा कि वो उन्होंने विद इन स्टंप्स बॉल की, चाहे स्पिनर है चाहे फास्ट बॉलर है। हमने अभी तक देखा कि इनकी कोशिश है कि बाहर करें, जितनी ड्राइव लग सकती है लग दें, या फिर ये कोहली का डर है इन्हें कि कोहली तो बिल्कुल मुंह पे आता है वो बॉल भी खेल लेते। देखिए हमें अंदर ही करके विकेट मिलने का ज़्यादा चांस है, बाहर तो ये है कि वो गलती करें। जैसे शुभमन गिल ने शॉट मारा, कंट्रोल नहीं किया, हालांकि मिडल हुई लेकिन सीधी फील्डर की तरफ गई। तो यहाँ पर ज़रूरी है, जैसे ये देखिए ये बॉल विकेट्स में किया, बॉल लो रह रहा है, यहाँ पे बैटर को प्रॉब्लम होती है। विराट कोई कंफर्टेबल नहीं थे इस बॉल के ऊपर, तो यहाँ पे अपना मैक्सिमम लाइन ऑफ अटैक यहाँ पर रखती हैं। जब हम रिलीज बॉल देते हैं ना कि रन्स बन जाए आसानी से, तो फिर बैटर अच्छे बॉल को रोकते हुए फ्रस्ट्रेट नहीं होता, उसको खुद से रिस्क नहीं लेना पड़ता।
और यही वो गेम अवेयरनेस है या बॉलिंग पार्टनरशिप है जो हमें लगानी। बॉलिंग भी पार्टनरशिप में होती है कि जितने आप टाइट बॉल करेंगे, अगर दूसरा बॉलर आकर रिलीज दे देता तो आपकी टाइट बॉलिंग का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल इस तरह। अच्छा, विकेट को अभी तक जब हमने देखा इवन नजर आ रही है या कुछ पैचेस हैं जो कि ये देखिए फुटमार्क फिर ऑस्टम से बार बॉल अगेन और मुंह में और कहा कि ये लो भाई जरा अपनी ड्राइव चेक कर लो, बैट देख लो अपना अच्छा है, मार लें जितना तो ड्राइव करते ये चीज़ जो है ना, अब शाहीन को इधर से सेट हुए हैं, एक विकेट मिली है, अभी साथ ही वो इधर चले गए। दिस इज यहाँ पे शायद समथिंग नसीम जो शाह की हम जरूरत महसूस हो रही है। मेच्योरिटी की बात करते हैं, जब हम पेशेंस की बात करते हैं, और जो कि लंबे फॉर्मेट का बार बार जिक्र करते हैं कि जितनी टेस्ट क्रिकेट या 4 डे खेलेंगे पेशेंस आएगी। वो पेशेंस T20 क्रिकेट की वजह से वो पेशेंस वाला एलिमेंट ही खत्म हो गया। T20 के अलावा फॉर्मेट 4 डे के अलावा एक्सपीरियंस से भी तो आ सकता है। शाहीन अफरीदी का खासा एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन उसको अडॉप्ट करना नहीं चाह रहे। एक्सपीरियंस होगा तो आएगा ना। अब मैं बहुत तजर्बा है, लेकिन एक जगह या एक काम मैंने किया ही नहीं, तो उसका तजर्बा मुझे अपना काम करके कैसे आ जाएगा? तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप वो वाली तैयारी कीजिए जो जिसकी आपको ज़रूरत है। और ये फील्डिंग का भी थोड़ा सा फैक्टर हमने देखा जिस तरह से यहाँ पे डिफिकल्ट चांस था ये। शायद हसन ने बड़ी अच्छी ट्राई की, बॉल एयर में था, शायद हाथ को लगा या नहीं। अभी स्टार्ट तक तो वैसे बट साहब पाकिस्तान की बैटिंग में लग रहा था कि पाकिस्तान जो है वो 300 तो क्रॉस करेगा। जिस तरह के हमें अच्छा स्टार्ट मिल गया, ओपनिंग का भी जिस तरह से इमाम ने 36 रन बनाए, अब्दुल्ला शफीक 20 करके चले गए, बल्कि हम इकट्ठे मैच देख रहे थे तो जिस तरह से पावर प्ले की बात हो रही थी, बट साहब ने कहा 48 रन बने, 48 for 1, 48 for 1, हम 50 के करीब थे। 20 ओवर्स तक भी हमारा बहुत अच्छा टारगेट, 29 ओवर तक भी हम 155 पे 2 आउट थे। उसके बाद फिर ऐसा कोलैप्स हुआ कि फिर संभलने का मौका ना दिया गया हमें। और इस वक्त जो बाबर का जिस तरह से पहले कॉन्फिडेंस लेवल था और बॉडी लैंग्वेज थी स्टार्ट में, अब थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हैं, जो कि एक कप्तान के लिए अच्छी चीज नहीं है। कप्तान ने पूरे दीगर 10 खिलाड़ियों को पार्टनरशिप को तोड़ना सबसे जरूरी है, वो अब शुरू हो चुकी हुई है रोहित शर्मा और विराट कोहली की। हाँ, ये पार्टनरशिप जो है ना खतरनाक साबित हो सकती है। और रही सही कसर जो है वो एंड पे आकर हार्दिक पांड्या पूरी कर देते हैं। वो कहते हैं जितना भी बचेगा इजी रहे, मैं हूँ, मैं संभाल लूंगा। उन्हें अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस है, परफॉर्मेंस बेस ही बट सब कॉन्फिडेंस है, और ये होना चाहिए बस यार प्लेयर को। बिल्कुल, देखिए परफॉर्मेंस ही बिल्डअप करती है आपका जो बॉडी लैंग्वेज का पॉजिटिव होना, या कह लीजिए कि आपका जब आप मैदान में उतरते हैं और अंदर आपकी एक चाल होती है ना, उससे पता चल जाता है कि क्या वाइब्स आप कैरी। अगर आप अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके चेहरे और आपकी बॉडी लैंग्वेज का यहाँ होता है कि यार आज मज़ा नहीं आया, जो काम करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया। और जब आप परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं तो फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज में पॉजिटिविटी, वाइब, और आप आप यू फील लाइक इलेक्ट्रिक है, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। हमारे ये वो जाहिर है रन्स वो नहीं बने जो हमने तवक्को की थी, उससे तो खैर काफ़ी नीचे बने हैं। और फिर गलतियाँ भी अपनी, ऐसा नहीं कि पिच मुश्किल था या बॉलरों ने कोई ऐसा गेंद किया जो नज़र ही नहीं आता था, अपनी गलतियाँ। और 8 ओवर पहले हम आउट हुए हैं। हम तीसरा मैच है वर्ल्ड कप का, 2 दफ़ा ऑल आउट हो गए हैं, और हमने ये बात की है स्पोर्ट्स फ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे कि सबसे ज़्यादा ऑल आउट होने वाली टीम है। बिल्कुल। अच्छा बट साहब, हमने देखा कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 199 तक रिस्ट्रिक्ट किया उन्हें भी, पाकिस्तान को 191 पे रिस्ट्रिक्ट किया। कंडीशंस विकेट अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं, या फिर बैटर्स ही दोनों जो भी कोई टीम आ जाए इनकी बॉलिंग के सामने, या फिर बॉलिंग क्वालिटी हो सकती है। अपनी मर्जी का पिच बनाना एक चीज़ है, उसको एग्जीक्यूट कर लेना ये महारत है। ठीक है, अब आपको फील्ड टॉस मिल जाए, लेकिन 11 बंदों की फील्ड से उसे प्लेस करना तो एक महारत ही है ना। बिल्कुल। तो अगर वो अपने एडवांटेज पे बना भी रहे हैं तो उनकी बॉलिंग उस हिसाब से डिलीवर कर रही है। ठीक है, और ऐसी कह लीजिए कि बैलेंस्ड बॉलिंग है कि एक हर बंदा अपने काम का स्पेशलिस्ट है। आपको कोई बिट्स एंड पीसेस, चलो थोड़ा ये भी कर लेता है, वो वाला बंदा कोई नज़र नहीं आता। थोड़ा सा शरदुल ठाकुर नज़र आया था, उन्होंने उसको बॉलिंग ही नहीं दी, उसको थोड़ी थोड़ी बॉलिंग कराते। हालांकि मेरा ख्याल है कि इस पिच पे ये अश्विन को खिला सकते थे, जितना स्पिनर्स इफेक्टिव थे, और वो भी अच्छी खासी बैटिंग करते हैं। टेस्ट में उनकी 3 सेंचुरियाँ हैं, 3 या 4, तो अच्छे खासे बैटर हैं वो। लेकिन आई डोंट नो रोहित शर्मा क्यों इसके साथ गए। अच्छा बट सर, मेरे नॉलेज के लिए जरा बता दें, जिस तरह से आपने कहा कि स्पिन इफेक्टिव है, कंडीशंस किसको सूट कर रही हैं इंडियन के? इन्हें एक तरफ तो कहा जाता है हाईवेज हैं, पिचेस इस तरह से हाई स्कोर मैचेस यहाँ पर होते हैं, दूसरे एंड पर देखा कि स्पिनर भी फंसा रहे हैं, फास्ट बॉलर भी फंसा रहे हैं। तो यहाँ इसको कहाँ पे हम रेट करेंगे इस विकेट को, ये किसके लिए हेल्पफुल है? देखिए, ये मैं कहूँगा कि ये गुड क्रिकेट पिचेस, यहाँ पर आपको मेथड अप्लाई करना पड़ता है। कुछ जगह है विलियमसन ने मेथड अप्लाई किया, मेथड अप्लाई करें, उसके बाद उन्होंने बिल्ड की। आपको क्रिकेट आती होगी तो आप मेथड अप्लाई करेंगे। अगर आप रोड से ही सारे के सारे एक तरह के पिच बना दें तो फिर तो सब मुकाबला तो बैटिंग पे ही आ जाएगा ना, बॉलर तो आउट ऑफ इक्वेशन ही चले जाएंगे।
शॉर्ट पिच बॉल किया, जिसे मेरा ख्याल रोहित शर्मा आप ही कहते हैं कि सबसे अच्छा पुल शॉट जो है वो 5 पाकिस्तान के प्लेयरों से इंटरव्यू में पूछा गया इंडिया में कि सबसे अच्छी पुल कौन मारता है, 5 ने रोहित शर्मा का नाम लिया है, जिसमें 2 या 3 बॉलर भी थे और वो अभी उन्हें साबित भी कर दिया और फिर प्रूविंग उसको जितना मर्जी शॉर्ट बॉल कर लें वो उसको बड़ा नीट एंड अच्छा, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो बट साहब हमारी स्पिन बॉलिंग से क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं? आपको कौन सा स्पिनर आपको आज क्लिक करता हुआ नजर आ रहा है? कोई भी कर जाए, मेरी तो कर ख्वाहिश है जाए। दोनों करें, कोई भी कर जाए, कुछ तो करे। क्योंकि अब तो लग रहा है कि मैच स्पिनर्स के हाथ में आ गया, कोई स्पिनर एक मौजूदाती स्पेल देखिए, कर जाए तो eventually तो अजंता बात वहाँ मेंडिस पे जैसा कुछ आनी स्पेल है। कर जाए आज। बात विकेटें लेने की, ये मैच स्कोर रोक के नहीं विकेटों से जीता जाएगा, लेकिन ऐसे भी नहीं देने चाहिए जिस तरह हम देख रहे हैं कि 3 ओवरों में 23 रन दे चुके हैं जी। सिर्फ हर बॉल पे विकेट लेने जा रहे हैं, ये इमेच्योरिटी का साइन है। अगर आप इतनी क्रिकेट खेल, अभी आपने कहा ना कि आप खेल यही इंटरनेशनल क्रिकेट में मेच्योरिटी, देखिए ये बनाने की जगह नहीं है, ये परफॉर्मेंस लेने की जगह। बनने के लिए फर्स्ट क्लास का सर्किट है, जो हमारे प्लेयर्स का जॉइंट इस टाइम पे जो है ना, मेरा ख्याल है हार्डली पूरी टीम के मिला के 100 मैच शायद हो फर्स्ट क्लास के। तो ये इंडिया में मिनिमम मैच 50, 60, 80 मैच होंगे हर बंदे के वन मिनिमम। मैन शो करने की आदत है, शायद यही कहीं मेरा ख्याल है हमें ले डूबी है। इस मुकाबले में हम देखें इंडियन बॉलर्स ने कंसिस्टेंसी दिखाई, सब ने 2-2 विकेट लिए, टीम एफर्ट नजर आई उसके अंदर। कोई भी बॉलर ऐसा नहीं था कि जिसने बहुत जल्दी आउट करने की कोशिश में कोई लूज बॉल की हो। हमने जडेजा को देखा अभी, उसके अलावा हमने ये बुमराह की बॉलिंग देखी, हमने कुलदीप यादव की बॉलिंग देखी। कुलदीप यादव को भी आखिरी 4 ओवर में आके 2 विकेट मिली हैं, उनको पहले 6 ओवर में कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपनी लाइन लूज नहीं की। 150 पे जब पाकिस्तान के 2 आउट थे, पार्टनरशिप लगी हुई थी, 40-40, एक 50 पे और एक 40 पे खेल रहा था, लेकिन उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं। वो अपने प्लान पे विकेट टू विकेट बॉलिंग करते रहे और इवेंचुअली उन्हें विकेट्स मिलने शुरू हो गए। सिर्फ एक मोहम्मद सिराज ऐसे हैं जो उन्हें कुछ थोड़े एक्सपेरिमेंट करने को, वो तो शुरू से ही आज थोड़ा सा वेवर्ड थे, उन्होंने टांग से बाहर भी बॉल किए, आगे भी बॉल किया और उन्हें फिर रन्स भी बने। चलें लेट्स सी, जब स्पिनर्स अपना खाता खोलेंगे तो फिर मैच किस तरफ जाता है। अभी तक तो जनाब फास्ट बॉलर्स को कोई माफी नहीं है, देखा है उन्होंने, फील्डर सारे सर्कल के अंदर है, तो बोर्ड उसको बहुत अच्छा उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। नहीं है उनके ऊपर। हाँ, कुछ छोटा सा 191 का टारगेट है और उसको T20 क्रिकेट भी समझ के खेलें तो वो भी हो जाता है। बट सब क्या समझते हैं कितने ओवर्स में कर लेना चाहिए आउट? जितना जल्दी कर ले अच्छा है। किस तरह की आप बातें पूछ रहे हैं? और इंडिया को कितने ओवर्स में कर लेना चाहिए जो क्लास शो कर रहे हैं? देखिए अभी हम उन्हें बैट बॉलिंग कर रहे हैं, देखिए अभी जो शॉर्ट पिच बॉलिंग है, इस पिच पे इतना वक्त मिल रहा है, आप क्या सोच के कर रहे हैं? खुद ही आप इंटरव्यू में कह रहे हैं सबसे अच्छी पुल मारता है, खुद ही वही बॉल कर रहे हैं कि ये शहजादे एक चक्का मार, बोर ना हो, यहाँ पे मैं हूँ ना। सही। चलें अब शाहीन साहब अफरीदी जिस तरह जोर लगा रहे हैं, एक और चौका हो गया। अच्छा, अभी 2 यहाँ से खाए हैं, हाँ, अब अगला यहाँ से आके अगेन, और ये हम बात कर चुके। अच्छा, इस सिचुएशन में साहब बीइंग अ कैप्टन आप नहीं समझते कि चलें ट्राई कर लें यार, शादाब को ट्राई कर लें, नवाज को ट्राई कर लें? हाँ, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है? अगर कोई और कप्तान हो तो हाँ, ये वाले तो हमारा जो कैप्टन है ये अपने पैटर्न से बहुत ही कम बाहर निकलता है, तो एट टाइम्स आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ता है। लेकिन बाबर को हमने देखा बहुत रिलक्टेंट है चीज़ों को हिलाते हुए कि शायद कोई बैलेंस ना खराब हो जाए, और आई थिंक ये स्टैटिक अप्रोच जो है ना, ये प्रेडिक्टेबल हो जाती है, और जब आप प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं फिर आप एक्सपोज, तो आपका इलाज करना बड़ा आसान है। वो एक्सपोज आप हो गए हैं। ले जी, डिस्कशन हमने की इस मैच के हवाले से। मैच अभी चल रहा है, 7वां ओवर कंप्लीट होने वाला, 54 for 1 इंडिया। लेट्स सी ये कहाँ मैच जाता है, किस तरफ को मैच जाता है, पाकिस्तानी बॉलर्स परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं। आज के शो से